नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। चयनित बीएड की नियुक्ति निरस्त करने के लिए एक नया केस दाखिल हो चुका है। इसकी डिटेल जानेंगे और साथ ही साथ प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन आज की डेट में हुआ है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर रात में भी धरना लगातार जारी है। तो चलिए दोस्तों, सारी खबरों को विस्तृत तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आखिरकार ये नया केस क्या है जिसके आधार पर चयनित बीएड की नियुक्ति निरस्त करने की मांग की गई है। तो ये दोस्तों डायरी नंबर मिल चुका है 3944/2023 गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस दाखिल हुआ है, डायरी नंबर मिल चुका है, फाइल हुआ है ये 22 सितंबर 2023 को। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर डिटेल्स पिटिशनर्स की दी गई हैं। रेस्पोंडेंट किसको बनाया है? यूनियन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई दिल्ली, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी, और द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य को भी यहाँ पर रेस्पोंडेंट बनाया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये केस किया है शिक्षा मित्रों ने और ये 69,000 शिक्षक भर्ती से चयनित बीएड को बाहर करने के लिए एक नया केस है। और दोस्तों अब कहीं ना कहीं बीएड के लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी आने वाली है। जो चयनित बीएड हैं उनको संगठित रहकर यहाँ पर मजबूती से पक्ष रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बीएड को बाहर करने की ठान ली है शिक्षा मित्रों ने। और शिक्षा मित्रों का सफाया बेसिक विभाग से कहीं ना कहीं बीएड ने किया था। तो ये बीएड बनाम जो शिक्षा मित्र है वो केस हो चुका है। अब पहले ये शिक्षा मित्र बनाम बीएड था और बीटीसी बनाम बीएड भी हो चुका। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, यहाँ पर शिक्षा मित्र बैठे हैं, ये डीएलएड हैं, ये बीएड हैं, ये आपस में इस तरह ये आवश्यकता अनुसार स्वादानुसार लड़ते रहते हैं। जब तक इनके स्वार्थ का कह लें मामला होता है तो ये आपस में एकजुट भी हो जाते हैं और कभी कभी लड़ने भी लगते हैं। तो उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। अब शिक्षा मित्र बीएड के खिलाफ हैं, कभी बीएड शिक्षा मित्रों के खिलाफ थे, कभी बीएड और डीएलएड एक दूसरे के खिलाफ थे, अभी भी हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रमुख मुद्दे हैं वो गौड़ हो चुके हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर वो बात उतनी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र मिल करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग किया करते थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों जब इस केस की सुनवाई होगी, ये दोस्तों रजिस्टर्ड हो चुकी है 30 सितंबर 2023 को। इसकी बहुत जल्द सुनवाई हो जाएगी। इसी वीक में भी ये केस लिस्टेड हो जाएगा सुनवाई के लिए और जो जैसी अपडेट आएगी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। मेन ग्राउंड यही है कि 28 जून 2018 की गाइडलाइंस के अनुसार जो नियुक्तियां हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में वो बीएड की हुई हैं। ब्रिज कोर्स नहीं कंप्लीटेड है, यानी कि इनकी इन एलिजिबिलिटी अभी मेंटेन्ड है और एलिजिबल पूरी तरीके से नहीं है। और जब गाइडलाइंस ही निरस्त हो गई तो इनका चयन भी निरस्त किया जाना चाहिए। रेट्रो प्रोस्पेक्टिव ढंग से बीएड को बाहर करने की इसमें डिमांड की गई है। बाकी दोस्तों प्रयागराज से बड़ी अपडेट है। गांधी जयंती पर युवाओं ने किया सामूहिक उपवास, रोजगार अधिकार के लिए बुलंद की आवाज़। 2 अक्टूबर की यह शाम की अपडेट है। संयुक्त युवा मोर्चा के आह्वान पर गांधी जयंती के मौके पर युवाओं ने सामूहिक उपवास कर रोजगार अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद की है। युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन व उपवास में युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले भरने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भारी संख्या में आज की डेट में अभ्यर्थी मौजूद रहे हैं जो रोजगार अधिकार अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किए हैं। और दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि रोज़गार हमारा मौलिक अधिकार है। युवाओं ने रोज़गार गारंटी कानून बनाने की मांग भी की है। और साथ ही साथ दोस्तों देख सकते हैं केंद्र सरकार रोज़गार के प्रति गंभीर नहीं है, ऐसा आरोप लगाया गया है। और आउटसोर्सिंग को समाप्त करने, रेलवे, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कोयला महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक और रोजगार सृजन के लिए कारपोरेट्स पर संपत्ति व उत्तराधिकार कर
लगाने जैसे मुद्दों को उठाया गया है। तो ये ज्ञापन वगैरह इन्होंने अपनी मांग के संबंध में दिया हुआ है। बाकी इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा रहा है डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा, और ये रात्रि अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। ये पत्थर गिरजा घर पर ही सारे डीएलएड के छात्र इकट्ठे हो चुके हैं और ये 1 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो कर रहे हैं। और ये अनवरत धरना प्रदर्शन चलेगा, दिन में चला था और रात में भी ये लगातार जारी है। डीएलएड छात्रों की तरफ से या जो डीएलएड के नेतृत्व करता है उनकी तरफ से लगातार आह्वान भी किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं लकी पाल डीएलएड की तरफ से प्रिय प्रयागराज के प्रशिक्षित अभ्यर्थी साथियों, खाना जल्दी खाकर रूम से निकलकर धरना स्थल पत्थर गिरजाघर पर पहुँचते रहो, नई शिक्षक भर्ती आंदोलन। तो इस प्रकार से ये दोस्तों लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया इम्पोर्टेंट वीडियो, नेक्स्ट में मिलते हैं।